कि इस्लामिक कंट्री है। हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन। लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया? हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की। हम क्या देंगे? हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो। गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं। ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है। हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जनरल जनरल बात करते हैं, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं। नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। मैं रिजर्व भी कोई नहीं बचे। है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया है मैंने कि हम हमको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर क्या हिंदुस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? वो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो। आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो। मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताएं। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है। हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब खत्म करेंगे? ये नहीं होनी। नहीं होंगे नहीं। तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और अभी भी वहाँ पर आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है बगैर किसी ताखीर के तुर्किया की और वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए। वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसन और बाकी चीज़ें लेकर गए। क्या कहेंगे आप? देखें वो उनका सफारती निज़ाम है, वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, हम मुस्लिम कंट्री हैं। वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में है। तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर, और काफ़ी सारी चीज़ें, जबकि हमारे पास वो वसाइल ही नहीं जो वसाइल उनके पास हैं। वो अपने वसाइल के भी आप जा रहा है। उसने कई जगह छोटे मुल्कों को इमदाद भी की है, सब कुछ किया है। वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। वो उसकी रीज़न ये है कि उनके जो निज़ाम है और उसके बाद जो उनके इदारे हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जिस मुल्कों के इदारे अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं। हमारे मुल्क का कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है। जब मुखलिस होगा नहीं तो किसी की क्या मदद करेगा? उसको तो अपनी फ़िक्र होती है। मुखलिस लोग ही किसके लिए काम करते ना। खुद गर्ज तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं आपके लिए किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकूँगा। तो बातें सारी सिंपल सी हैं। ये इसको इतना हाईलाइट करने का हमें फ़ायदा भी नहीं है। हमें नजर आया हमारे खुद मिलकर हालात ख़राब हैं। हम क्राइसिस में, हम डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं। हम किसी की क्या मदद करें? हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। सर आप क्या कहेंगे कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया आगे होता है उसकी हेल्प करने के लिए? श्रीलंका पे बुरा वक्त आया तो इंडिया आगे हुई, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने हर तरह से उसकी हेल्प की। अब तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडिया ने बगैर किसी ताखीर के जो है अपनी इंडियन आर्मी जो है मेडिकल टीम के साथ वहाँ पर भेज दिया। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान ने हमेशा जिस हद तक जहाँ पे हो सके उसने सबका साथ दिया है। और अपने वसाइल को देखा जाए तो बेशक इंडिया के वसाइल हमसे बेहतर हैं, जिस वजह से वो हमसे कुछ कदम आगे हो सकता है। मगर पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हुआ। तुर्की से के साथ हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता, ना किसी ने दी है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया अगर कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। इंसानियत के नाते सभी को सबके साथ करना चाहिए। मगर इंडिया और अमेरिका हमेशा मफादात के अलावा किसी के साथ कभी नहीं चलते और ना किसी के साथ कुछ करते हैं। तो हमारा जो मुल्क है, हमारी कौम है, हमारे अदारे हैं, वो उन्होंने भी हमेशा साथ दिया है तुर्की के साथ। तो तुर्की ने भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह अभी भी नहीं। हम पाकिस्तान उसके साथ हमेशा खड़ा है, कौम भी खड़ी हुई है। सर अक्सर ये देखा गया है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। अभी भी आप देखें कि जिस तरह तुर्किया में अर्थक्वेक आया है, इंडिया ने जितना हो सके हेल्प के लिए अपनी इंडियन आर्मी और मेडिकल टीम वहाँ पर भिजवा दी है। मैं इसमें यही कहूँगा कि जी उसने हमारे जहाँ जहाँ हमारे से ताल्लुकात हैं उन्हें वहाँ जाना है अपनी ज़ाती मफादात के लिए। बड़ी कंट्री है और उनके पास वसाइल मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। उसने हमें सियासी भी, माशी भी, सफारती भी, हर चीज़ नुकसान जहाँ तक पहुँचा सकता है पहुँचाने की कोशिश करनी है। अब तुर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है।
हमारा साथी है, वो लोग जाकर उदाहरण जाता है कि मैं इनसे ज़्यादा, उसको पता है हम क्राइसिस में हैं, हम उसकी इतनी हेल्प नहीं कर सकते जितनी हेल्प वो कर देगा। अच्छा, वो हमें ये हमारे स्वार्थी तौर पे भी वैसे भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इंडिया को ये करके क्या मिलेगा? देखें एक जैसे हमारी सलामती कौंसिल है, वहाँ वोटिंग है, वो ये होगा जी एक ओहदे होते हैं, ओहदा जाता है कि मैं और पावरफुल होकर आऊँ, सामने आऊँ, लोग मेरी बात सुने, मेरे पीछे साथ चलें, तो फिर हम तो कहाँ रह जाएंगे पीछे। हमारा मसला जैसे कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया, आपको पता उस जिलजिले ने 2800 इमारतों को अपनी जब्त में ले लिया हुआ, बहुत सारे लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं। तो अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया उनके हेल्प के लिए। लेकिन अगर उसके बरक्स देखा जाए, हिंदू इंडियंस ने अपने इंडिया के नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, 2 टीमों को भेज भी दिया है उनकी हेल्प फॉरवर्ड करने के लिए। क्या समझते हैं आप कि हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान क्यों नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तुर्की के किसी भी इशू में हमेशा साथ रहता है, और पाकिस्तान और तुर्की इवन पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ रहता है, दोनों बरादर मुल्क हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो अभी कबल अज़ वक्त है कि आप कहें कि अभी कुछ नहीं किया, हो सकता है अभी कुछ देर तक रात तक कोई ऐलान आ जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ। हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं, वो देखिए कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है वो गवर्नमेंट। बैकअप कहाँ रहता है सर? अभी वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है हमारे पास इमरजेंसी ट्रेड करने के लिए, इमरजेंसी हालात के लिए, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऐलान कर देंगे हम के दिवालिया हो गए, तो हुकूमत तो कह रही है हम के लिए हमारे पास तो वो रिजर्व भी नहीं बचे। नहीं, मेरे ख्याल से फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, एटलीस्ट तुर्की के लिए तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पेशली जो है तुर्की के साथ दोस्ती का दम भरती है, और ये लाजमी करेगी। आप देख लें अभी कुछ देर के बाद आपको शायद कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए। आपको लगता है कि आपको नज़र आता है कि हमारे रिलेशन ज़्यादा बेटर इंडिया के रिलेशन से अपने पड़ोसियों के साथ? हमारे आप रिलेशन देखें, किसी भी अपने चाइना को निकाल दें बीच में से, पीछे हमारे पास रह कौन जाता है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो पड़ोसी में? नहीं, इसके लिए तो देखिए अब ये दूसरा टॉपिक है कि हमारे दुनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उसके लिए तो आप टॉपिक सेम है, टॉपिक एक ही है। रिलेशन कैसे बनते हैं? जब कोई आप मुश्किल में हो तो आपके भाई ये जो दोस्त है आपकी हेल्प करेंगे, रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे ना। नहीं, ये अभी तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्लियर कर लें कि ये लाजमन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तुर्की को, चाहे एक फ़र्जी ही सही, लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। ये तो और मेरी बात सुने, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि सपोर्ट कर सके। आप अगर सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर पहले चीनी सस्ती करें, आटा सस्ती करें, गवर्नमेंट को ये चाहिए। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप बीच में ना लाएं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो पिछले 70 सालों से चले मैं फंड वो देगी, आप देख चले मैं कहता हूँ कि देगी गवर्नमेंट, आपके कहने पर आपके बकौल के दे देगी। तो सर श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं कर रहे हैं आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब आप श्रीलंका की तरफ आए हैं ना, तो श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। कोई क्राइसिस एज सच कोई आफत नहीं उन पे आई है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की, उनका ऑयल ख़त्म। अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार, अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो तो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहाँ पर उनकी हेल्प। हम उनकी सर आपको पता होगा जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडिया ने वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के जरिए काफ़ी हेल्प भेजी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए पूरी दुनिया को इसको स्पोर्ट के लिए निकलना चाहिए, और जितने भी यानी जिस तरह से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई मटेरियल दे के या कोई जैसे भी है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए हर हाल में। सर हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के जो अमीर तबकात हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए। अभी मैंने आज सुना है न्यूज़ में कि सिंध ने कुछ करारदाद अप्रूव की है अपने असम्बली में, और वो कुछ एड भिजवा रहे हैं ऑलरेडी। तो लेकिन ये कि जितने भी हमारे अमरा हैं यहाँ पे मुल्क के, उनको ये सपोर्ट करना चाहिए हर हाल में। जी सर आपको पता है कि इंडिया ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी इंडियन आर्मी भेजी है मेडिकल हेल्प के साथ। मतलब अभी तो हम यहाँ पे करारदादें पास करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और इंडिया ने अपनी इमदाद पहुँचा भी दी। बिल्कुल ऐसे ही है।
बस हम सोचते रह जाते हैं। कुछ हमारे जो टॉप हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके हाथ में पावर्स हैं कि वो कुछ फाइनल डिसीजन ले सकें, वो बहुत देर कर देते हैं। जब सब कंट्रीज़ देख के फारिग हो चुकी थी तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हम भी कुछ करें। लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं कि हमें, जैसे पीछे सैलाब आया था पाकिस्तान में तो हर कंट्री ने सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान को भी उसी रिएक्शन में जिस तरह तुर्की में हुआ है तो फ़ौरन रिप्लाई करना चाहिए था और जितनी फाइनेंशियल एड दे सकते हैं देनी चाहिए थी उनको हालात में। फिर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की बैठ के सिर्फ तारीफ करते रहते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसीज की हम खामियां निकालते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो फाइट बड़ी देर से, जब से पाकिस्तान बना है, कुर्सी की फाइट चल ही रही है। लेकिन देखें, होप फॉर द बेस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कि कोई अच्छी क़यादत आएगी और हमारे मुल्क को और हमारे नेबर कंट्रीज़ को और जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है वहाँ पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की इमदाद भेजी है और अफगानिस्तान जो है बड़ा खुश था इसके ऊपर। मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी सपोर्ट कर रहा है, कुछ उसके सियासी पहलू भी होंगे, कुछ उनके, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान ज़्यादा उनकी सपोर्ट करते हैं इसलिए वो भी भेज रहे होंगे। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ अगर वो इमदाद की सूरत में है, वो अगर कोई भी मुल्क एक दूसरे को दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय एक पाकिस्तान के। क्या वजह नजर आती है आपकी और हम कब इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेंगे? एक्चुअली एज हमारे जो लीडर्स हैं टॉप पर, जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं या वज़ीर आज़म वगैरह आते हैं, वो बेसिकली लीड नहीं करते प्रॉपर कंट्री को, यानी कि एक एग्जांपल सेट नहीं करते हैं। किसी भी दूसरे मुल्क में जाके एज अ यूनिट अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। यानी कि अगर इमरान खान साहब जा रहे हैं किसी और कंट्री में तो वो अपने अपोजिशन के लोगों के लिए बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिव यानी कि वहाँ पे कह रहे होते हैं। लेकिन हमें दूसरे मुल्कों में एज अ जॉइंट होके, एक सिंगल यूनिट होके, यानी कि एक सिंगल कंट्री के रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमें सपोर्ट करें। अगर वो यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एज अ सिंगल यूनिट लें, ये ना हो कि वो एज ए इंडिविजुअल कहीं नवाज शरीफ के तौर पे या इमरान खान के तौर पे लें। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी हर कंट्री के साथ बना कर रखी हुई है। क्या वजह नजर आती है कि इंडिया ने सबके साथ मेंटेन करके बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाए हुए हैं? खारजा पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, और हर मुल्क के साथ देखें खारजा पॉलिसी डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं लग रही है चला कैसे रहे हैं, क्या इनका मोटिव क्या है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, या हमारा टारगेट क्या है कि हमने किस जगह पे यानी कि अचीव करना है, क्या अचीव करना चाहते हैं, हमें अभी तक मालूम नहीं है। सर आपका नाम? वकार नाम है मेरा। सर जैसा कि आपको पता है कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई है काफ़ी सारी हेल्प लेकर, बहुत सारे डॉक्टर, मेडिसिन और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के साथ। क्या कहेंगे आप? बेसिकली पूरे अगर देखा जाए जितने भी आपके पास वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स हैं, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है, ठीक है।